इस दुनिया के अंदर काफ़ी सारे क्रीचर ने इंसानों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए अर्थ में से 5 किलोमीटर्स निकले। इनका नाम था एलिमेंटर द एक्सल। इन 5 एलिमेंटर्स ने उन सारे क्रीचर को मारा और एक जगह बंद कर दिया। इन्होंने उन्हें बंद करके रख दिया। तो फिर ये 5 एलिमेंटर्स अर्थ के अंदर अपने एक एक पिलर बना के रहने लग गए। लेकिन कुछ ऐसा टाइम हो चुका है, हमें बीस्ट दोबारा से अनलिस्ट हो रही है, तो इसीलिए सारे एक्सेस वापस आ रहे हैं इन बीस्ट को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं फिर अर्थ पे क्या होने वाला है। तो जो इनमें सबसे पावरफुल बीस्ट है वो है द फायर बीस्ट। तो भाई लोगों क्या ही बैडेस्ट लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। तो हमें एक जंगल में दिखाया जाता है, एक गोल्डन चक्र वहां पे घूम रहा होता है, चल भी रहा होता है, दोनों काम कर रहा होता है। तो अपने अंदर से काफी सारी पावर अनलिस्ट कर रहा होता है। तभी वहां से एक लड़की खड़ी हुई कहती है कि हमें यहाँ से चलना होगा, हमें यहाँ से फटाफट से भाग के जाना होगा। लड़की उसके पीछे खड़ी होती है, वो भी सेम चीज ही बोल रही होती। तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है द फायर बीस्ट। भाई साहब ये वापिस आ चुका है, फाइट शायद से जबरदस्त होने वाली है यहाँ से। जैसे यहाँ द फायर बीस्ट खड़ा होता है, वहां से उस चक्कर में से काफी सारी एनर्जी निकलती है, वहां के सारे पेड़ों पर पत्थरों पे जाके अनलिस्ट हो जाती है। फिर उन पत्थरों में से पता नहीं कुछ क्रिस्चर जैसे और पेड़ों में से निकलने लगते हैं। उस चक्कर में से निकलता है एक बीस्ट। वाह भाई क्या ही अमेजिंग बीस्ट है। तो चल चल के आता है हमारे फायर एक्सेस के पास, वो चल चल के आ रहा होता है अभी फायर एक्सेस के पास। क्या ही तगड़ा है भाई ये बीस्ट। हमारा फायर बीस्ट कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सभी देख के उस बीस्ट को काफी डर रहे होते हैं। तभी वो बीस्ट कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। तभी हमारा फायर एक्सेस अपने हाथ में आग जला लेता है। यहाँ पे हमारा फायर एक्सेस उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। जब उसके एक पंच करता है, लेकिन वो बीस्ट उसे डॉज करता है। फिर दोनों की क्या ही लड़ाई होती है जबरदस्त वाली, एक दूसरे पे दोनों भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन हमारा बीस्ट जब फायर बीस्ट के एक मुक्का मारता है, उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। तो तभी वो बीस्ट उसके पंच मारता है, वो काफी दूर जाकर गिरता है, उसका यहाँ पे एक हाथ भी टूट चुका है। तभी वो अपने आप को पावर अप करता है और अपना ट्रू फॉर्म निकालता है। भाई साहब क्या ही बैडस लग रहा है। यहाँ पे देखिए कमाल की फाइट होने वाली है। तो यहाँ पे पूरा पावर अप हो जाता है और गॉड स्पीड पे भाग जाता है और उस पर अटैक करता है। जब भी वो बीस्ट अपनी लाइटनिंग अटैक करने लगता है, जो इनकी दोनों की फाइट होती है, यहाँ पे मजा ही तो आ जाता है भाई देख के। बीस्ट अपने फायर अटैक वाटर अटैक से भाग भाग के उसकी तरफ जाता है, जोंगली की तरफ, अपने फायर बंदे की तरफ जाता है। फिर वो हमें यहाँ पे पता चलता है कि नए बंदे ने यहाँ पे इसे रोक के रख रखा होता है, एक आइस बंदे ने यहाँ पे इसे रोक के रख रखा होता है। हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे पता चलता है जो हमारा जोंगली है वो फायर एक्सेस का बंदा होता है, जो हमारा यहाँ पे बीस्ट है वो आइस एक्सेस का बंदा होता है, और बाकी के एक्सेस भी आने लगता है। तभी यहाँ पे वो अर्थ एक्सेस आगे कहता है, ओए फायर एक्सेस तूने अभी तक इसको मारा क्यों नहीं। यहाँ पे वो बर्ड एक्सेस को कहता है कि तुमने अभी तक अपनी शील्ड क्यों नहीं बनाई थी यहाँ पे, ताकि जल्दी शील्ड बनाओ। तभी हमारा जो दूसरा बीस्ट होता है वो अपने आप को एक डॉगी में बदलता है और वहाँ से भागने लगता है। तो मैं यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो होते हैं 2 बीस्ट होते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो यहाँ पे एक और बीस्ट आता है भाई। तो हमारा यहाँ पे फायर एक्सेस उनसे लड़ना स्टार्ट करता है। तो तभी उनका लीडर आता है स्टील मेटल। सभी उस बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट हो रही होते हैं। वो कहता है कि उनका लीडर, वाह मजा आ गया इस बार तो। लेकिन यहाँ पे काफी बढ़िया फाइट हो रही है, काफी एपिक। जब भी वो वहाँ से भागने लगता है तो हमारा जो फायर एक्सेस का बंदा होता है वहाँ से बढ़िया करके लड़ रहा होता है, लेकिन मैं दोनों ही थकार के एंड में गिर जाते हैं। तभी जो उसका बीस्ट होता है वो उन्हें दोनों लड़कियों को अपने साथ जाके ले जाने लगता है। जो जब भी आइस एक्सेस होता है वो कहता है कि ओए मेरी बहनों को यहीं पे छोड़ दे। वो अपना अटैक करता है, लेकिन जो दूसरा बीस्ट होता है वो अपने हाथ उसे रोक लेता है चाहे उसका, लेकिन उसका हाथ भी जमने लगता है। तभी वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है और उस चक्कर को स्टार्ट करने लगता है। बोलता है तुम इस सील को कभी नहीं तोड़ पाओगे। तभी एक एक्सेस के पास भाग के जाता है कि मेरी बहनों को छोड़ दो। तभी यहाँ पे हमारा फायर एक्सेस भी कहता है प्लीज़ इन गर्ल्स को नहीं ले जाओ, मुझे ले जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं तो इन्हीं को लेके जाऊँगा। तो फिर यहाँ पे सील बंद हो जाती है। सो गाइस यानी में आपको कैसा लग रहा है जल्दी बताना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और आगे की तरफ। तो हमें यहाँ पे रीना दिखाई जाती है जो कहीं पे भाग के जा रही होती है, इन अपने गाँव के अंदर जा रही होती है। वो अपनी दादी को कहती है दादी आप कैसे हो, मैं आज वहाँ से पहाड़ पे से ना काफ़ी सारे हब्स तोड़ के लाई हूँ, तो आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है हब्स। रीना पानी पीती है, फिर से उन बैग को उठाती है, फिर से कहीं पे जाने लगती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक गांव में आती है जहाँ पे 3-4 अंकल लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर रीना एक गेट के पास पहुंचती है। एक चूहे जैसे दिखने वाला आदमी कहता है बच्ची तो काफ़ी क्यूट है, लेकिन चाहिए मेरे बड़े भाई की बेटी हो, लेकिन मैं इसकी शादी ना अपने बेटे से कराऊंगा। तभी वहाँ पे जो आदमी बैठा होता है लिखने वाला आदमी, वो कहता है अरे बाबा तू चूतिया वूतिया है क्या, ये तुम्हारे बेटे से कभी भी शादी नहीं करेगी ज़िंदगी में। तो रीना उस मेडिकल शॉप में जाती है। वो कहती है कि एक जो वहाँ पर आदमी जो मेडिकल चीज़ें बना रहा होता है वो कहती है कि मेरे फादर कहाँ पे। वो कहता है कि रीना तुम्हारे फादर ना अंदर वाले रूम में है, तुम वहाँ चली जाओ। तो भाग के जाती है। तो तभी उससे वो टकरा के उसके पापा से
वो केतली से फूट जाती है। उसके पापा कहते हैं अरे बेटा तुम्हें देख के आना चाहिए आगे, अब तुमने मेरा थोड़ा सा नुकसान करवा दिया। कहता है तुम्हारी चोट तो नहीं लगी? वो कहती है पापा अरे सॉरी मैंने आपका थोड़ा सा नुकसान करवा दिया। वो कहती है कि पापा जो वहाँ पे आंटी बैठी रहती है ना उनकी तबीयत अब ज़्यादा ही ख़राब रहने लग गई है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के डॉक्टर ना उनका इलाज करे किसी तरह, तो हम उनके लिए दवाई बना देंगे, लेकिन पहले तुमने मेरा नुकसान कराया। जाओ बाहर वाले विलेज से जाके एक और ऐसी पोटली लेके आओ, जाओ जल्दी। वो और ये पैसे लो और एक वही वाला केप लेके आओ, वो मेरे लिए बहुत कीमती था, लेकिन हाँ वहाँ से अंधेरे से पहले वापस आना क्योंकि वहाँ पे काफ़ी खतरनाक बीस्ट होता है। अरे भाई वाह भाई कैसा बाप है, अपनी बच्ची को पास वाले विलेज में अकेला भेजते हैं। भाई उसको किसी के साथ भेज तो देता। भाई लोगों बताओ कैसा बाप है, यानी कि एक बच्ची को अकेला जंगल में एक पॉड लेने के लिए भेजा। अरे भाई खुद चला जाता है इतने कलर, लेकिन फिर भी इसकी बच्ची कहती है कि लाओ पापा अच्छा मैं ला रही हूँ। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि 3 आदमी टोपी पहने हुए उसी विलेज में जा रहे होते हैं। लोग काफ़ी सारी चट्टानी चढ़ कर काफ़ी बढ़िया ऐसी भाई जिम्नास्टिक करके जा रहे होते। तभी वो बच्ची रीना जा रही होती है कि वो बात करते हैं, उन्होंने कहा ये अब मैं फटाफट से पोड लाऊंगी, लेकिन वो तभी वो 3 लोग रीना के सामने आ जाते हैं। रीना एकदम से अपने पैसे छुपा लेती है। तो एक शख्स में से रीना के पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि बच्ची तुम क्या हमें बता सकते हो यहाँ कोई पास में? भाई इसका फेस देखो कोई। तो वो कहती है कि है, वो कहती है कोई गाँव। वो काफ़ी देर तो सोचती है क्या कहूँ। तो तभी वो उसे आदमी हाथ लगाने वाला होता है, जब भी फटाफट से पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उन्हें कोई सा भी रास्ता बता देती है। यानी कि भाई कुछ भी जिस तरह कोई बच्चा तंग करने के लिए किसी को करता है ना, बिल्कुल वही था इसका सीन। तभी रीना सोचती है कि सही करा मैंने इन्हें अब एक गलत रास्ता बता दिया है। तो रीना कहती है कि मैंने सही करा, मैंने इन्हें एक गलत रास्ता बता दिया है। तो रीना वो सोच के वहाँ से भागने लगती है। तभी भाई वो पहाड़ी पे से नीचे गिर जाती है फिसल के। वो नीचे गिर रही होती है गोल गोल घूम के। तभी वो जाके एक पिलर के ऊपर टकराती है। और भाई इसका फेस देखो यार तुम कितना फनी है। तो भाई वो कहती है क्या एक पिलर है? तो वो खड़ी होती है। तभी देखती है वो खड़ी होती है एक पिलर के पास जो होता है हिडन फिक्सिंग फॉक का पिलर होता है ब्लू गोल्ड का। तभी एक बतख आता है और उसके पैरों पे थोड़ा सा टच कर देता है। बतख की भाई वो मुंडी देखो कैसे पकड़ती है, और उसको पकड़ते ही ना साथ वो एक को हवा में उड़ा देती है। बतख बेचारा उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस पर उड़ाया नहीं जाता। और तभी पानी में गिर जाता है और वहाँ पे एक नंगड़ा आदमी नहा रहा होता है। वही नंगे भाई साहब इस लड़की की बॉडी काफ़ी बढ़िया होती है। और जब रीना इसकी बॉडी देखती है तो भाई लोगों उसका फेस रिएक्शन देखना आप, तो ये भी शौक हो जाती है रीना और ये लड़का भी दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं एक दूसरे को देखे। जब भी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, रीना ऊपर से नीचे गिर गई है, तो तभी उससे बचाने जाता है। तो भाई उसे जैसे ही बचाने को होता है क्या हम देखते हैं कि उसे रीना को नहीं, उसे बतख को बचा लेता है। रीना पानी में गिर जाती है। जैसे ही वो रीना को बचाने जाता है तो वहाँ पे 2 संतरे होते हैं। और जब भी रीना इसे पकड़ के एक सुमन प्लास दे देती है। भाई इस लड़की में काफ़ी दम है। तो हम यहाँ देखते हैं सारे भाइयों की मीटिंग हो रही होती है। जो उस गांव के बड़े लोग होते हैं ना सारे यहाँ बैठे होते हैं। जो रीना के पापा होते हैं ना उसके पास एक चीटी आती है जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग आपके विलेज पे हमला करने आ रहे हैं। जो उनका फर्स्ट भाई है ना उसका ना सारा के सारा रिसोर्सर खत्म हो चुका है, उन्हें और रिसोर्स चाहिए। तो जो रीना के पापा होते हैं वो कहते हैं कि जाओ नीचे से नंबर 6 और नंबर 4 जाके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सर्स लेकर आओ और जाके हमारे नंबर 1 भाई को रिसोर्सर्स जाके तो फटाफट। जब वो चूहे वाला जो होता नहीं क्या वो बोलता है कि नंबर 4 वाला बंदा होता है ना वो कहता है कि हमेशा ही हमें काम करना क्यों पड़ता है। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है जोंगली और वो जो होती है जोंगली से माफ़ी मांग रही होती है। उन्होंने कहा थैंक यू आपने मुझे बचाया, मैंने आपको ऊपर से पटक दिया। तो अच्छा अब मैं अपने घर जाने वाली हूँ। तो उसे पता चलता है कि अब थोड़ी देर में रात होने वाली है। जिसको पकड़े भाई इसका फेस देखो यार, दोबारा तुम कितना फनी फेस बनाती है भाई साहब, इसका फेस का दीवाना हो गया मैं। तो जोंगली कहता है अच्छा तुम मेरे साथ चलो। तो जब भी वो कहती है लड़की अच्छा मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मुझे तो तुम्हारे पे की नहीं है। जोंगली कहता है कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, न तो फिर वो कह देती है तो चलो अच्छा मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। जोंगली और रीना दोनों जा रहे होते हैं। वो जोंगली ना रीना को सेट करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने बत्तख बेचने थे। जो बत्तख सुन के काफ़ी डर जाते हैं। वो कहता है कि तुम बत्तख बनाए खाना तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। रीना कहती है अरे नहीं मुझे नहीं खाना। तो वो कहता है अच्छा मैं तुम्हारा बत्तख ले सकता हूँ अगर तुम मुझे सारी स्पिरिट की कहानियाँ बताओगे तो, और मुझे उस बेवड़े अंकल के पास ले जाओगे पोर्ट दिलवाने के लिए। दूसरा जोंगली बताता है ना इस हिडन फॉक्स वैली में एक पहले हिडन फॉक्स रहा करती थी जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। ड्रैगन होते थे, काफ़ी सारे मोस्टर होते थे और 5 एलिमेंटर्स भी होते थे। ईवल चीज़ों से लड़ने के लिए 5 एलिमेंटर आए थे जो वाटर, फायर और अर्थ और मैजिक क्यू के थे। तो उन्होंने जहाँ पे काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ जो माउंटेन के ऊपर है, इसलिए उन्होंने सारे जो ईवल्स बड़े मोस्टर बीस्ट थे ना उन्हें पकड़ के एक केज में बंद कर दिया। उसके बाद जो मैं 5 गॉड एक्सेस पिलर थे ना तो वे सारे एलिमेंटर्स अपने आप को एक पिलर बना के इस पृथ्वी पे रुक गए यहाँ का बैलेंस बनाने के लिए। वो बताता है कि जोंगली के अभी भी सारे मोस्टर को तो हमने बंद कर, वो बड़े मोस्टर को तो उन्होंने बंद कर दिया था लेकिन सारे छोटे मोस्टर अभी भी ना यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा एक्सेस था ना उनमें से था वो था फायर एक्सेस। वो स्मार्ट था, कूल था, काफ़ी पावरफुल था भाई। तो मैं दोनों के दोनों बातें करते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। जब भी जैसे ही रीना अंदर जाती है उसको बहुत लीगल की वो क्या कहते हैं
स्मेल आने लगती है। वो कहती है कितना बुरी रगल की है। वो देखती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे पोट रखे होते हैं। जोंगली उस बुढ़ाओ के पास जाता है। वो कहता है कि आपका एक बार कस्टमर खड़ा है। तो तभी वो कस्टमर को बुलाता है। वो कहता है जोंगली ये क्या तेरी गर्लफ्रेंड है? वो जब लड़की कहती है वो कहती है रीना कह रहे नहीं मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं लीजिए मैं आपके लिए पैसे लगूँ, वो मुझे स्पेशल पोट दे दीजिए जो मेरे फादर यूज़ करते हैं। तभी वो बूढ़ा कहता है जोंगली अंदर से वो पोट लेगा फटाफट से। तभी बूढ़ा वहाँ से दारू पीने लगता है। वो कहती है रीना की ये सारे पोट आपने बनाया है? वो कहता है बूढ़ा कह रहे नहीं ये सारे पोट मैंने नहीं, जोंगली ने बनाया है क्योंकि वो मेरे से भी बड़े आया पोट बनाने के लिए। वो कहती है अरे नहीं कितने सुंदर पोट हैं, तो काफ़ी खूबसूरत है। तो वहाँ से वो जोंगली वहाँ पे आ जाता है वो पोट लेकर। वो कहता है अरे लो तुम्हारा ये पोट। कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि तुम नहीं आए तो मैं ही छोड़ दूंगा। तो जोंगली कहता है अच्छा तुम मेरा बत्तख खरीद रही हो ना? तो कहती है रीना कह रहे नहीं मैं तुम्हारा बत्तख नहीं खरीद रही हूँ। तो जोंगली कहता है अगर तुम मेरा बत्तख नहीं खरीदोगी तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूंगा। तो मैं दिखा जाता है यहाँ पे सारे भाई बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ से विलेज पे हमला हो जाता है। वो तीनों टोपी वाले बंदे आ जाते हैं। तो वहाँ जब भी वो घंटा बजाने लगते हैं, जिन तीनों टोपी वाले बंदों ने वहाँ के सारे गार्ड्स को और रीत बदर को मार दिया होता है। तो ये देख के गार्ड काफ़ी डरने लगते हैं। उन्होंने कहा नहीं इन्होंने हमारे सबसे पावरफुल आदमी को मार दिया। वो रेंगते गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से गेट नहीं खुलता। वहाँ से एक गार्ड और पड़ा होता है लेकिन वो गेट नहीं खोलते। तभी वहाँ आता है चूहे वाला आदमी। तो चूहे वाला आदमी क्या ही तलवार चलाता है। तभी चूहे वाले आदमी की लड़ाई उससे होने लगती है। हाय भाई क्या ही लड़ाई लगता है। जब वो चूहे वाले के एक लात मारता है चूहे वाला आदमी उड़ के जाता है, बहुत दूर जाके गिरता है। काफ़ी दूर भी नहीं गिरता, बस पास ही में गिर जाता है। तो यहाँ पे आता है हमारे नंबर 4 वाला बंदा एक स्पेयर लेकर, क्या ही बैडस लग रहा है। तो फिर वो अपना कपड़े को उतारता है वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे जोंगली और रीना आ जाती है। रीना देखती है कि यहाँ पे उसके विलेज पे हमला हो चुका है। वो देखती है उसके विलेज के एक आधा लोग वहाँ पे मरा पड़ा होता है। वो कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो जैसे उन्हें बचाने के लिए भागते जोंगली कहता है नहीं तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, वहाँ पे मत जाना, एक भी अपना आगे स्टेप नहीं बढ़ा। वो कहते नहीं मुझे प्लीज़ जाने दो। वो बहुत उससे मिन्नतें करती है प्लीज़। कहता है जोंगली नहीं मैंने कहा ना तुम्हें वहीं नहीं जाना। तभी वो वहाँ पे रुक जाती है। जोंगली कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी रीना वहाँ रुक जाती है। वो कहती है ठीक है। वो तभी में दोनों देखने लगते हैं। नंबर 4 वाला बंदा भाई यहाँ पे क्या ही बैडस तरीके से लड़ रहा होता है। वो अपनी स्पीड से लड़ रहा होता है बढ़िया, इतना तगड़ा एनिमेशन है ना भाई, यानी मुझे उम्मीद नहीं थी इस एनिमे से इतनी, लेकिन ये एनिमे काफ़ी बेस्ट है भाई साहब। तो नंबर 4 वाला बंदा उसको मारते है, उसमें से निकलता है कि नीला खून। तो भाई इतना तो कंफर्म है कि ये इंसान नहीं है, कोई क्रीचर ही है। तो ये दोनों अटैक करते हैं नंबर 4 वाले बंदे के ऊपर कंबाइंड होके। तो नंबर 4 वाला इससे बचता है, लड़ता है, उसके थोड़ी सी चोटें भी लगती रहती है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। तभी ये कंबाइंड अटैक मारते हैं। नंबर 4 वाले बंदे को काफ़ी सारा खून निकल रहा होता है। चूहे वाला बंदा भी देखे काफ़ी शौक हो जाता है। तभी में दोनों फिर से कंबाइंड अटैक एक मारने की कोशिश करते हैं लेकिन अपना नंबर 4 वाला बंदा उनसे किसी तरह बच रहा होता है। तभी जहाँ पे नंबर 2 वाला बंदा होता है जो धनुष बाम वाला बंदा, तो वो अपना धनुष बाम तोड़ता है। वहाँ से एक स्पैरो मारने लगता है उनके ऊपर। भाई साहब क्या है धनुष बाम वाला बंदा इन्हें मारता है इनके, लेकिन फिर भी एक बंदा है उसका वहीं से एक फ्लैट अटैक करके उसके हाथ को तोड़ देता है धनुष बाम वाले को। यहाँ पे चारों तरफ आग लग चुकी होती है। तभी एक बंदा उनमें से मारने आता है धनुष बाम वाले बंदे को। वो अपना फाइनल ब्लो मारने वाला था लेकिन जब हमारा जोंगली आके उसका पंख पकड़ लेता है। वो कहता है कि जा बेटे यहाँ से। क्या ही मारता है भाई साहब अपना जोंगलिया, जो उसे पटक के तोड़ता है ना भाई साहब। क्या ही अपेक लड़ाई होती है यहाँ पर दोनों की। एक बंदे को मार देता है, जब भी दूसरे वाले बंदे को मारने जाता है हमें पता चलता है कि किसी तरह के क्रीचर चिड़े होते हैं। जब भी जोंगली अपने फायर अटैक को अपने हाथ में लाता है और उससे मारने वाला होता है, जोंगली अपने फायर वाले हाथ से उस बतख को पकड़ लेता है और उसको जलाने लगता है, जो देख के सभी शौक हो जाते हैं। कहते हैं क्या नहीं एक फायर एक्सेस का बंदा है, जो देख के भाई सभी लोग चौंक जाते हैं। वहाँ वो बतख कहता है फायर एक्सेस तुमने अपना वादा तोड़ दिया। कहता है कि मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो तीसरा बंदा अपनी कैपिट तारता है। हम यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ दिखाया जाता है। देखते हैं कि एक झोपड़ी के पास काफ़ी सारे बच्चे भाग के जा रहे होते हैं एक घर के पास, और वहाँ पे जितना भी खाना रखा होता है वहाँ पे वो सारा का सारा खाना खाने लगते हैं। तभी के तभी वो वहाँ से एक बच्चा बाहर निकल गया था, वो उन्हें वहाँ से मार के भगाने लगता है, दूसरे बच्चों को भगा देता है। लेकिन इसका काफ़ी सारा खाना लेके वहाँ से भाग चुके होते हैं। तभी इस बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कहता है अगली बार आओ। तभी ये देखता है कि इसका भाई वापस आ चुका होता है। कहता भाई आ जाओ मेरे पास, जो अपने भाई के गले लगता है। कहता भाई तुम फिर से वो 1 साल बाद वापस आए हो यार। वो कहता है छोटा भाई क्या आप भाई 1 साल बाद वापस आए हो, तो मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं सोचा था। तो आप जब तक यहाँ से गए हुए थे मैंने इस घर का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है। तो आप वापस आ चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर का ध्यान रखो। भाई कहता है कि लो मैं तुम्हारे लिए ना एक फ्रूट लेके आया हूँ जो काफ़ी बढ़िया है। इसका नाम है द बरंग फ्रूट, जो काफ़ी टेस्टी है। जैसे ही वो छोटा भाई खाता है तो भाई छोटा भाई कहता है कि ये फ्रूट कितना बेकार है भैया। तभी छोटा भाई कहता है हंसने लगता है। बड़ा वो छोटा भाई जब उसके मुंह में फ्रूट फेंक के मारता है भाई साहब, ये यहाँ उसके मुंह में डाक वो टक जाता है। भाई आप इसका फेस देखो। जब भी उसकी जेब में से एक पोटली निकाल लेता है, अब एक लिप पे लगाने के लिए कुछ चीज़ लाया हुआ होता है। वो जब भी छोटा भाई कहता है कि क्या तुम ये मिस लिली के लिए लाए हो, बड़ा कहता है कि हाँ ऐसा कुछ ही है बस। तभी उन्हें दोनों को एक काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। जाके भागते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो ये जैसे ही जाते हैं कि ये देखते हैं कि इनके
के विलेज के ऊपर हमला हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह आग लगी पड़ी है। यहाँ पे नंबर 4 और नंबर 5 वाले भाई दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं और यहाँ पे सारे के सारे गार्ड टेंशन में हुए हैं। नंबर 3 वाले अंकल कहते हैं कि अरे तुम जल्दी से फटाफट गेट खोलो और जितने भी बाहर लोग हैं उनको सभी को अंदर लेकर आओ। इतने मिस्टर जोंगली उनसे बाहर लड़ रहे हैं। तो सभी सारे के सारे गार्ड बाहर जाते हैं और वो गेट खोलते हैं। जो सारे वो आदमी टूटे फूटे होते हैं ना उन्हें अंदर लेकर आ रहे हैं। यहाँ नंबर 5 वाले अंकल को लेके जा रही हो तो तभी यहाँ पे वो जोंगली खड़ा होता है उस पीकॉक से लड़ने के लिए। तभी वो पीकॉक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है ट्रू फॉर्म में। है भाई क्या ही प्यारा लगता है पीकॉक में। बैठ तो कह नहीं सकता भाई, क्या काफ़ी प्यारा है वैसे पीकॉक। ये वो अपने आप को ट्रू फॉर्म में करता है। वो बतख कहता है अरे जोंगली तू मेरे ऊपर छोड़ दे, इससे तो मैं लड़ूंगा, इसको मैं उड़ा दूंगा हवा में। तो जैसे ही वो बतख उसके पास भाग के जाता है पीकॉक से लड़ने के लिए, भाई साहब पीकॉक अपना एक पंखी मारता है जो ये बतख उड़ के जाता है। जोंगली अपने अंदर फायर एक्सेस वाली पावर लेकर आता है। यहाँ पे इन दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। भाई क्या ही प्यारी फाइट करता है भाई साहब। इसको फाइट को देख के ना मज़ा आ गया। यानी कि हर चीज़ परफेक्ट है इस एनिमे के अंदर। फाइट और उसके एनिमेशन की तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। ओके और उस फायर एक्सेस वाले की क्या ही लड़ाई होती है भाई साहब। वो दोनों पानी में आते हैं, लड़ते हैं, हवा में लड़ते हैं, यानी कि चारों तरफ लड़ते रहते हैं और दोनों एक दूसरे पे काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रहे होते हैं। क्या ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट इतनी ज़बरदस्त होती है जो देख के मजा ही आ गया। तभी जोंगली पीकॉक की काफ़ी बढ़िया फाइट हो रही है। पीकॉक जोंगली को पत्थर पे फेंक के मारता है। जोंगली यहाँ से अपनी फिर से ट्रू फॉर्म में आने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रू फॉर्म में नहीं आता, उसकी हाथ आग लगा देता है। जोंगली अपनी तरफ चारों तरफ फायर का एक वो बना लेता है बैरियर और भाग के जाता है पीकॉक के ऊपर हमला करने। और फिर से हवा में दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचिस की बारिश कर देते हैं। फिर से जोंगली उस पर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या ही पीटता है भाई साहब जो पीकॉक को, यानी कि भरता है बना है तत्ता मारता है पीकॉक। वो पीकॉक को पटक पटक के मार रहा होता है। तभी वो अपने अंदर फायर वाली पावर लेकर आता है और फिर पीकॉक के पंच मारता है। क्या ही खतरनाक पंच मारता है भाई साहब। वो इतना मारता है उस पीकॉक को, ऐसा खतरनाक पंच मारता है वो दीवार को तोड़ते हुए इतनी दूर जाकर गिरता है। यहाँ पे सारे लोग विलेज में आ चुके होते हैं जिनके चोटें लगी होते हैं। बाकी वो जो नंबर 3 वाला बंदा होता है वो कहता है कि भाई सबको फटाफट से हील करो और इनकी सारी चोटें वोटें ठीक करो, फटाफट से इनका इलाज करो। कोई यहाँ पे बड़ा भाई आता है और वो अपनी पोटली में से सारा सामान निकालता है और वो उसे ठीक करने लगता है। तभी जो नंबर 3 वाला बंदा होता है क्या वहाँ पे हमारे ऊपर डिमंस ने हमला कर दिया है, इसलिए जो हमारा फायर एक्सेस वाला बंदा है वो उनसे बाहर लड़ रहा है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो सभी कुछ सामान लगा फायर एक्सेस का बंदा है। वो पीकॉक नंबर 3 वाले अंकल के आगे आती है। वो कहती है क्या, वो सभी लोग देख के भाई उससे डर जाते हैं। जहाँ तक कि चुहे वाले अंकल भी देख के फट के चार हो जाती है। तभी वो पीकॉक कहते हैं क्या क्या कह रहे थे तुम, मुझे तुम्हारी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी गई। मुझे तुम्हारे अंदर से उसकी खुशबू आ रही है। अगर तुम मुझे बता दोगे यार वो कहाँ है तो मैं उसे लेके यहाँ से चुपचाप, तुम्हें किसी को ना नुकसान पहुँचाए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उनके 3 नंबर वाले की फटके चार हो जाती है। वो कहता है अरे तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो पता नहीं। वो पीकॉक कहता है अरे तुम मुझे उसके बारे में बता दो सब कुछ। अभी यहाँ पे हमारा फायर एक्सेस का बंदा आता है मिस्टर जोंगली, उसकी एक लात मारता है दबा के। भाई क्या ही मार रहा होता है यहाँ पर, वो उसे पूरा दबा रहा होता है। तभी जो पीकॉक होता है वो अपने मुँह से एक लेज़र बीम मारता है चूहे वाले अंकल के, लेकिन जोंगली उनके आगे आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। तभी इसी मौके का जोंगली उन्हें बचा लेता है। तभी इसी मौके का फायदा उठा के पीकॉक आता है और जोंगली के ऊपर हमला कर देता है। फायर एक्सेस वाले बंदे के यहाँ पे हाथ पैर पे चोट लगे हो। जब वो पीकॉक कहता है तुम इन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में जा डाल रहे हो, तुम्हें पता भी है इन्होंने क्या किया है। फायर एक्सेस वाला बंदा कहता है कि अरे नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने कुछ भी किया है, लेकिन मेरा काम इन्हें बचाना है। वो पीकॉक अपनी पावर को अनलीस्ट करती है और वहाँ पे सारी तरफ सभी लोगों को पैरालाइज करने लगते हैं। वो कहता है जोंगली सब अपनी आंखें बंद करो, लेकिन वो गधे लोग सारे के सारे अपनी आंखें खोल के रखते हैं और वो सभी मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो वो कहती है पीकॉक देखा ये सारे मॉन्स्टर बन रहे हैं, इन्होंने ना हमारे एक, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग नहीं बनते। जो वहाँ पे वो पीकॉक होती है वो कहती है कि इन्होंने ना हमारे एक साथी को पकड़ के उसकी कंज्यूम करनी स्टार्ट कर देता, यानी कि उसका खून पी रहे थे ये सारे के सारे लोग। चूहे वाले अंकल भी वो मॉन्स्टर बनने लगते हैं और वो चिड़े आता है इनके पास, वो पीकॉक, और इनकी सारे अंदर से एनर्जी चूसने लगता है और लिटरली भाई ये सारे कंकाल और हड्डियाँ बन के इनका चूरा बन जाता है। वो पीकॉक जो एनर्जी सूंघता है वो कहते हैं वाह। और जो यहाँ पे देख के नंबर 3 वाले अंकल की फटके चार हो जाती है और वो सभी लोग वहाँ पे मिट्टी में बदल जाते हैं। और वो पीकॉक तो भाई वो पीकॉक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। जो ही ये ट्रांसफॉर्म करने लगता है अपने आप को, भाई साहब सच में क्या ये ट्रांसफॉर्म करता है, ये बनता है गॉड, डीमन गॉड, यानी कि लिटरली भाई। यहाँ पे एक अम्मा कहती है, यानी कि अम्मा एक बुढ़ी, वो कहती है कि नहीं ये बदला लेने आ गया, प्लीज़ कोई हमें बचाओ, प्लीज़ प्लीज़, ये यूँ कर रही होती, कोई तो हमें बचाओ। अम्मा वहीं के वहीं बैठ जाती है। तभी वो डीमन गॉड इस अम्मा के पास आता है, यानी कि बूढ़ी औरत के पास। वो कहती है बूढ़ी औरत तेरा टाइम आ चुका है। वो कहता है ला तू अपना सारा जीवन दान मेरे आगे कर दे। तो वो कहता है कि लाओ बूढ़ी अम्मा। तो वो कहती है कि बूढ़ी अम्मा वो तुम्हारा जो पंच है ना वो वहाँ पर है। तभी यहाँ पे हमारा जो फायर एक्सेस वाला बंदा होता है वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि भाई इस पीकॉक ने, तभी भाई वो अपने आप को ट्रू फॉर्म में लेके आता है। वो पूरी अपनी एनर्जी अनलिस्ट करता है और अपने आप को फायर पिलर वाले मोड में लेके आया, यानी कि भाई साहब जब भी एक गॉड लेवल बंदा बन चुका है। अब दोनों की जब गॉड की लड़ाई होगी तो तभी भाई हमारा फायर एक्सेस वाला बंदा
बंदा वहाँ पे गॉड स्पीड में भाग के जाता है उसको पकड़ने के लिए। रीना उस दादी के पास जाती है, वो कहती है दादी की अब मेरे पास बेटा ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे चूहे वाले अंकल होते हैं भाई साहब, वो भी एक डीमन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं अपने बेटे को बेटा जाओ यहाँ से भागो, लेकिन भाई उनका बेटा तो बिल्कुल गधा होता है, भागता नहीं, उल्टा अपने पापा के पास जाने लगता है। तो वहाँ पे जो चूहे वाले अंकल होते हैं ना, वो वहाँ के लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, अपने नखूनों से सबको घोप घोप के मार रहे होते हैं। और वो भाई साहब क्या ही बुरे तरीके से मार रहे होते हैं। तो वो अपने बेटे के पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन जो बड़ा भाई आता है उनके बेटे को बचा लेता है, अपने छोटे भाई को भी। भाई साहब वो चूहे वाला बंदा उन दोनों को अपने नाखूनों से घोपने लगता है, यानी कि अपने बेटे को भी खुद। वो कहता है कि बेटा मैं तुम्हें नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी खुद ही हो रहा है। वो कहता है बेटा भागो यहाँ से। जब यहाँ पे छोटा भाई आता है, वो देखता है कि उसके बड़े भाई के ऊपर हमला हो रहा है, वो कहता है कि मुझे अपने बड़े भाई को बचाना है। तो तभी वो देखता है कि वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है, वो उठाता है और उसके पास उसे मारने चला जाता है चूहे वाले बंदे को। छोटा भाई उस वाले मॉन्स्टर को मारता है, वो मॉन्स्टर घूमते ही छोटे भाई को मार देता है और अपने बेटे को भी मार देता है। तो यहाँ पे बड़ा भाई फूट के रोता है यार, बहुत रोता है यहाँ पे, कहता है मेरे भाई। तो यहाँ पे चूहे वाले अंकल ने अपने बेटे को भी मार दिया। यहाँ पे छोटा भाई और बड़े वो छोटा भाई दोनों मर चुके हैं। तो भाई लिख दो कमेंट में छोटा भाई और छोटा बेटा, यानी कि यहाँ पे बड़ा भाई फूट के रोता है, काफ़ी रोता है भाई साहब। चूहे वाले अंकल कहते हैं बड़े भाई को क्या बड़े भाई तुम मुझे मार सकते हो। तभी बड़ा भाई एक लकड़ी उठाता है और भाई साहब उस चूहे वाले अंकल के अंदर घोप देता है। यहाँ पे चूहे वाले अंकल सच में रो रहे होते हैं। यहाँ पे बड़ा भाई भी काफ़ी रो रहा होता है। वो कहता है कि छोटा भाई, जब भी छोटा भाई कहता है कि भाई क्या तुम प्लीज़ मुझे वो फ्रूट खिला सकते हो, तभी बड़ा भाई उससे वो फ्रूट खिलाता है। और यहाँ पे छोटा भाई खा के फ्रूट अपनी आखिरी सांसें वहीं छोड़ देता है। भाई साहब कमेंट में लिख दो छोटा भाई यार, छोटे भाई सबके प्यारे होते हैं। बड़ा भाई बहुत रो रहा होता है। तो हम यहाँ देखते हैं भाई साहब, यहाँ हमारे फायर एक्सेस वाला बंदा डीमन गोड दोनों लड़ रहे होते हैं, क्या ही लड़ते हैं यहाँ पे दोनों। डीमन गोड भाग के मारते हैं हमारे हीरो को, और हमारा हीरो भी यहाँ पे काफ़ी खतरनाक लड़ रहा होता है। तभी वो भाग के जाता है डीमन गोड और हमारे हीरो को अपने पंखों से मारता है। ऐसा हमारे यहाँ डीमन गोड होता है, वो चारों तरफ भाग रहा होता है गॉड स्पीड में, यानी कि इतनी स्पीड से भागता है। यहाँ पे हमारे फायर एक्सेस वाले बंदों को पकड़ता है, फिर तोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर मारता है, इतना मारता है कि यानी कि यहाँ पे हमारे हीरो वाले एक्सेस की बुरी हालत हुई पड़ी होती है। तो यानी कि वो एंड में ऐसा पंच मारता है, यहाँ पे आधा एरिया ना डिस्ट्रॉयड हो जाता है। जो हमारा डीमन गोड होता है वो कहता है कि मुझे इस बॉडी की अभी तक आदत नहीं हुई है। उसे लगता है कि उन्होंने फायर एक्सेस वाले बंदों को मार दिया यहाँ पे। तो जैसे ही वो उस बच्चे को बचाने जाता है, तो यहाँ पे हमारा फायर बंदा फिर से दोबारा खड़ा हो जाता है। यहाँ पे फिर वो अपनी पावर अप करता है। भाई साहब जैसे ही वो अपने मार्क्स को देखता है, उसका मार्क्स टूट के हवा में बुगड़ जाता है। हमारा फायर गोड होता है, वो पूरी स्पीड से जाता है, गॉड स्पीड में भाग कर हमारे डीमन गोड के ऊपर यहाँ पे बढ़िया करके वो डीमन गोड को इतना तोड़ता है, यानी कि बेतुके। तभी वो एक पत्थर चट्टान उठा के इसके ऊपर मारता है, लेकिन जो हमारा वो डेविल गोड होता है वो उसे फोड़ देता है। यहाँ पे फिर में दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं, क्या ही बैडस तरीके से लड़ते हैं भाई, मजा आ गया। यहाँ पे हमारा डीमन गोड उसको दीवार में सूटता है। तो जो हमारा डीमन गोड होता है वो अपने पंख से हमला करता है। जो हमारा फायर गोड होता है वो अपने ऊपर एक शील्ड बना के उसे रोकने की कोशिश करता है। एक दूसरे पे दोनों के दोनों काफी भारी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फायर वाला एक्सेस वाला बंदा होता है, वो भाई साहब उसके तलवार गुस्सी वाली होती है, लेकिन वो ऐसी पूरी अपनी पावर अनलिस्ट करता है और उस डीमन गोड पे जो मारने स्टार्ट करता है, यानी कि जो उसका दिल होता है ना, उस पर ऐसा खतरनाक मुक्का मारता है उसका दिल भी टूटने वाला होता है। और वहाँ पे जो ही दोनों लड़ते हैं, वो खतरनाक वाली फाइट होती है। तो हमारे यहाँ पे जो फायर एक्सेस वाला बंदा होता है, वो उस डीमन गोड को मार देता है, तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जो डीमन गोड कहता है कि मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम पाँचों काफ़ी पावरफुल हो और तुम दोनों पाँचों में से एक हो। तुम्हें सच्चाई जब पता चलेगी जब तुम वहाँ जाओगे। जब भी उसकी चिड़िया में से एक पंख निकलता है और वो एक नीली सी गोली लेके वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि जाओ तुम वहाँ परे और तुम्हें सच्चाई जब पता चलेगी। जब भी तो हमारा जो फायर एक्सेस वाला बंदा होना है, वो पीछे ही जाने लगता है। एक्सेस वहाँ बेसमेंट में जाने लगता है। जब भी नंबर 3 वाला बंदा आ गया था, यार नहीं तुम वहाँ से नहीं जा सकते बेसमेंट में, वहाँ पे हमारा सीक्रेट है, वहाँ पे किसी को नहीं जाने देता। बताओ भाई, इस फायर एक्सेस ने इनके विलेज को बचाया, लेकिन ये फिर भी बेसमेंट में नहीं जाने दे रहे उसे। हमारा फायर वाला एक्सेस का बंदा होता है, वो भाग के जाता है उस बेसमेंट में। वो जा रहा होता है, वो भाग के वो देखता है कि नीचे जाता है ना, जो वहाँ से उस बेसमेंट में जाता है, तो वो देखता है वहाँ से होता है एक मैजिकल बीस्ट। सभी भाई थे ना, इस मैजिकल बीस्ट का खून निकाल के उन गोलियों में बना रहे थे कि जिन वजह से वो अमर रह सके। देख के हमारे जो फायर एक्सेस वाला बंदा होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हमारा फायर एक्सेस का बंदा होता है, वो काफ़ी गुस्से से बाहर आता है कि जैसे वो उस बीस्ट को लेके बाहर जाने वाला, जो नंबर 3 का वो होता है ना बंदा, तो उसे पकड़ता है। लेकिन वो जो हमारा फायर एक्सेस वाला होता है, वो अपना छोटा सा फ्लेम देखता है और काफ़ी गुस्से से उसे देखता है। वो कहता है कि चुप हो जाओ। जब जैसे ही हमारा फायर एक्सेस वाला बंदा जा रहा होता है, वो मैजिकल बीस्ट कहता है कि देखा तुमने, ये सारे इंसान कितने बुरे थे, इन्होंने हमारे मैजिकल बीस्ट को पकड़ा, उसका जो खून था उन्हें गोल में बना के खुद को अपनी बीमारी को ठीक करने लग गए। तुमने इनकी वजह से मुझे मार डाला। देखा है तुमने इंसान कितने बुरे होते हैं। तो यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा फायर एक्सेस का बंदा होता है, वो वहाँ से जाने लगता है। जब भी वो होती है इनका जो हमारी रीन होती है, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। तो जैसे ही हमारा वो हीरो यहाँ पे रुकता है, तो वो आगे कुछ बोलती नहीं। जो भाई हमारा हीरो रुकता तो वो ज़्यादा बोलती नहीं, तो इसलिए हमारा जो हीरो होता है वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है इस गाँव की बैक स्टोरी। यहाँ पे ना कुछ बीमारी हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग मरने स्टार्ट हो गए। तो जो आधे विलेज के लोग थे ना, तो बाहर जाके कुछ बीमारी के इलाज ढूंढने लग गए। जैसे यहाँ आगे जा रहे थे, तो इन्हें मैजिकल बीस्ट मिला, तो इन्होंने इसको पकड़ लिया।
तो जो उसका ब्लड था ना उसकी वजह से ये आदमी ठीक हो पा रहे थे। जो उसका ये मैजिकल बीस्ट था इसका ब्लड निकाल के खुद पीने लग गए। बैग खत्म होता है और हमारी हीरोइन यहाँ पे बैठी होती है। जब भी उसके फादर उठता है वो कहता है कि बेटी तुम थोड़ा सा मुझे पानी दोगे क्या। फिर वो उन्हें पानी देती है और वो कहती है कि जो नंबर 6 वाले अंकल थे ना तो वो ना चुहे वाले अंकल वो मर चुके हैं पापा। वो कहती है पापा आगे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ गार्ड होते हैं ना तो मैं अपने आप को ठीक कर रहे होते। तो यहाँ पे जो गार्ड होते हैं ना वो कहते हैं कि अब हमें इस मैजिकल बीस्ट का क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे यहाँ से फेंकना पड़ेगा, इसे दफनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाया जाता है कि तो वहाँ पे आता है नंबर 2 वाला बंदा। तो वो उस मैजिकल बीस्ट को ना उसको एब्जॉर्ब करने लगने लगता है। तो वो कहता है कि मैंने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, अब यूँ बताओ कि मेरा नंबर 3 वाला भाई कहाँ है। तो वो कहता है सर आपका भाई ना अंदर विलेज में है। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो बड़ा भाई होता है वो अपने भाई की केव के पास बैठा होता है, छोटे भाई की, यानी कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई की केव के पास बैठा होता है ना। वहाँ पे जब भी में बच्चे आते हैं जो छोटे भाई को तंग करके उसका खाना चुरा लिया करते थे और वो कहते हैं बड़े भाई लो ये खाना वो है जो हमने छोटे भाई से सारा चुराया था। कि तभी बड़ा भाई देख के ना काफ़ी गुस्सा होने लगता है, ये सोच के भाई यानी कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बड़ा भाई कुछ करने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है नंबर 3 वाला बंदा दिखाया जाता है कि रीना पूछता है कि पापा आखिरकार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बताते हैं उसके पापा जब हमारे विलेज में वो बीमारी फैल गई तो ना यहाँ पे सारे लोग मर भी रहे थे। तो यहाँ पे जब एक मैथिकल बीस्ट आया था उससे केव जो थी ना जो उसका पंख या कुछ होगा कुछ तो वो टूट के पानी में गिर गया था। वो जिसने वो पानी पिया है वहाँ का वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो नहीं पिया तो वो मारे गए। ना कहती कि पापा आपने तो बहुत गलत किया, इसलिए वजह से शायद से मैंने भी उस मैथिकल बीस्ट का खून एक्सज्यूम किया, यानी कि मैंने भी पिया है, ये तो बहुत बेकार था पापा, ये क्या किया आपने। कहता है उसका पापा कि हाँ तुमने भी किया है। जब यहाँ पे नंबर 2 वाला बंदा आता है वो नंबर 3 वाला कहता है कि भाई ये तुम्हारे सिर पे क्या हो गया, एक आप पेंटिंग वेंटिंग बनवा ली हो है क्या। यहाँ दिखाया जाता है कि हमें जो नंबर 2 वाला बंदा होता है उसके नीले से होता है जो अलग अलग यहाँ के इसके सारे टीम मेंबर होते हैं ना उनके हर किसी पे अलग अलग कलर का मार्क बना होता है, किसी के सिर पे, किसी के आंखों पे, हर किसी पे। कि मेरे अंदाजे से ना इन्होंने काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट को एब्जॉर्ब किया है, जब भी तो इनके ऊपर टैटू और इनकी बॉडी काफ़ी सेफ अलग है। तो वो कहता है कि जो फायर एक्सेस वाला बंदा है ना वो उस मैथिकल बीस्ट को लेगा। जब भी हमारा जो नंबर 2 का बंदा होता है वो कहता है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है जो फायर एक्सेस वाला बंदा था वो हमारे मैजिकल बीस्ट को ले गया तो मुझे उससे लेके वापस आना पड़ेगा। जब भी जो हमारे यहाँ पे गल होती है वो कहते हैं कि हाँ मुझे उसका घर पता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है ना। तो जब भी नंबर 2 वाला बंदा कहता है कि आओ तुम मेरे साथ, कहता है तुम फायर एक्सेस वाले मुझे बताओ और मेरी साथ चलो बच्ची। तो हमें यहाँ पे जब भी दिखाया जाता है एक अनसेन जगह पे काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट होते हैं जहाँ पे ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे उस वो पिकॉक वाले बीस्ट को मार दिया। जब भी वो चिड़िया उसके पास आती है जो उनकी क्वीन होती है, भाई साहब ये क्वीन काफ़ी खतरनाक होने वाली है जरूर। चिड़िया की गोली होती है ना वो कहती है कि उन्होंने हमारे काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट को मार दिया है। तो यार वो उन्होंने काफ़ी सारों को बंदी भी बना रखा था। होता है कि जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के बीस्ट होता है ना, जब भी वो क्वीन सुन के कहती है कि अच्छा अब हम इंसानों के अगेंस्ट एक ऑल ऑफ द वॉर छेड़ देंगे जिस वजह से हम सारे इंसानों को मार देंगे और अपने सारे मैजिकल बीस्ट को वापस यहाँ पे ले आएंगे। यानी भाई साहब अब एंड में काफ़ी बढ़िया फाइट होने वाली है, इनसेन वाली। तभी ये बीस्ट पिलर को एक्टिवेट करता है भाई साहब। इस बीस्ट पिलर का एक्टिवेशन जो होता है ना एनिमेशन काफ़ी तगड़ा होता है भाई साहब। पिलर होता है ना तो उसकी एनर्जी चार्जिंग में फैलने लगती है जो जिस वजह से हमारे जो 5 एलिमेंट होते हैं ना जो सारे मैजिकल बीस्ट होते हैं उनको भी दिखाई देती है। जो हमारा यहाँ फायर वाला होता है वो स्टील मेटल वाला होता है, यहाँ पे वो पंछी वाली होती है, सारे होते हैं ना मैजिकल बीस्ट। और जो हमारे फायर एक्सेस के बंदे उन सबको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई भी देती है। सारे खतरनाक फायर बीस्ट वाले बंदे होते हैं सारे सबको एनर्जी फ्लो की वो पता चल जाता है। जो हमारे यहाँ पे फायर बॉल वाला होता है वो भी कह देता है बढ़िया वॉर होने वाली है। तो जहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे मेन विलन कौन है, यानी कि यहाँ पे 3 मैजिकल बीस्ट होते हैं और बीच में होती है इनकी क्वीन, ये अलग अलग अंक के कलर वाली। तो गाइस ये एनिमे की एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म। मैं आपको बता दूँ ये एनिमे काफ़ी बढ़िया है लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन की वजह से थोड़ी सी बेकार हो गई क्योंकि मैं घर पे बैठ के नहीं कर पा रहा था, मैं कहीं पे बाहर पे आया हुआ था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त थी। अगर आपको उसका सेकंड पार्ट देखना है तो मैं बिना कोई मिस्टेक करे वो आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा। हाँ मेरे भाई राहिल का एक एक्सप्लेनिंग वो गेमिंग चैनल है फ्री फायर का, तो वो उस पर लाइव गिव भी करता है, काफ़ी सारे रिडीम कोड भी देता है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ पहली बार चैनल पे आया तो चैनल में सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए बाय बाय टाटा सी यू।